हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका यूज करके? फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके। माना कि कोई फंक्शन, बेटा ध्यान से समझिएगा, माना कि कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है। अब इस एफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम लोगों ने सीखा था dy dx एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? एफ डैश एक्स। तो फाइंड क्या करना है बेटा? एफ डैश एक्स। ठीक है, लेकिन किसकी हेल्प से? फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से। यदि कोई फंक्शन एफ एक्स है तो फाइंड करना है एफ डैश एक्स। ठीक है बेटा, मतलब dy dx फाइंड करना है किसका यूज करके? फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके। तो dy dx एफ एक्स, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये फॉर्मूला होता है। यदि हमें एफ एक्स का डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से, तो dy dx क्या कहलाता है? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। और किसका यूज करना है? फर्स्ट प्रिंसिपल का। तो ए फॉर्मूला होता है। क्या होता है बेटा? ये फॉर्मूला होता है किसका? फर्स्ट प्रिंसिपल का। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। क्लियर बेटा? समझ में आ गए? अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर से जो वैल्यू आएगी वही एफ एक्स का dy dx होगा। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें सॉल्व करना है, फाइंड करना है एक्स स्क्वायर का dy dx। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर का dy dx, बट किसकी हेल्प से? सारे क्वेश्चन हम इसी की हेल्प से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से। तो dy dx एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? अच्छा, एक काम करते हैं, इसे ऐसा नहीं लिखकर इसे ऐसा लिखते हैं। कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करना है किसकी हेल्प से? फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से। और एफ एक्स किसके इक्वल है? सॉरी, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? एफ एक्स के इक्वल। तो एफ एक्स का dy dx क्या होगा? एफ एक्स का dy dx, फिर से एक बार ध्यान से समझिएगा। यदि कोई फंक्शन आपको गिवन है, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से, तो उस फंक्शन को एफ एक्स के इक्वल ले लो। फिर एफ एक्स के इक्वल लिया, मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। जो एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा वो एक्स स्क्वायर का होगा। तो dy dx एफ एक्स क्या लिखेंगे हम लोग? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ए फॉर्मूला हम लिखेंगे। ठीक है ना बेटा? अब क्या करना है? तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना था, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू लिख देंगे, लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या होगी? इधर से ही जो एफ एक्स गिवन है उसमें एक्स की जगह एक्स प्लस एच लिख दो। जो एफ एक्स गिवन है उसी में x की जगह x प्लस एच लिख दो, तो ये बन जाएगा। तो देखो बेटा, इसमें x प्लस एच लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर बन जाएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? तो ए एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी मिल गई? x प्लस एच का होल स्क्वायर। और एफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर। तो इधर लिख देंगे हम क्या? एक्स स्क्वायर। इधर क्या लिखेंगे? एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। फिर इस पूरे ही फॉर्म को हम लिमिट की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टीज? लिमिट की प्रॉपर्टीज। तो देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी जगह क्या लिखना है बेटा? x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस इधर क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन एच। बस आपका एक ही काम है, नीचे जो h है वो खत्म करना। जैसे ही h खत्म हो जाता है, मतलब
एच ऊपर किसी ऐसे फंक्शन के अपॉन में आ जाए जो कि एक फॉर्मूला होता है, या एच ऊपर कॉमन लेके कैंसिल कर दो। फाइनली आपका पर्पज है अपॉन का एच हटाना। जैसे अपॉन का एच हट जाएगा, बस जहां जहां इसके बाद जहां जहां एच लिखा वहां एच की जगह 0 पुट कर दो, मतलब लिमिट ले लो। ठीक है, फिर आगे सॉल्व नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट एच की जगह 0 पुट कर दो, वही आपका आंसर हो जाता है। इतना समझ में आ गया बेटा? इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अब dy dx एफ एक्स क्या आ गया बेटा? लिमिट h टेंस टू 0, इसे क्या लिखेंगे? इसे क्या लिखेंगे? x प्लस एच का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? बताओ जल्दी बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2x एच, क्लियर बेटा? और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा बेटा? एच। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बताओ क्या करें? हाँ बेटा, ऊपर एच कॉमन आ गया, बहुत बढ़िया। एच कॉमन आ जाएगा तो हम एच कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा? एच प्लस 2x अपॉन का एच। एच से एच कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, तो अपॉन का एच हट गया, अपॉन का एच हट गया। जैसे अपॉन का एच एलिमिनेट हो जाए, हट जाए, सॉल्व हो जाए, किसी के साथ कंडीशन बना दे, उसके बाद जो बचा उसमें लिमिट ले लो। लिमिट लेने का मतलब है जो बचा उसमें एच की जगह 0 पुट कर दो, तो लिमिट लेना हो जाता है। तो एच की जगह 0, लिमिट हट जाता है बेटा। जो लिमिट लिखा हुआ, लिमिट लेने का मतलब लिमिट के नीचे जो h टेंस टू 0 लिखा हुआ है, बस h की जगह 0 पुट कर दो, उधर पर 2x। तो कितना रिजल्ट आ गया बेटा? 2x। समझ में आ गया अच्छे से? चलिए और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी की हेल्प से। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू 1/x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है इसी की हेल्प से। देखो, जब भी कोई फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो उस फंक्शन को एफ एक्स के इक्वल ले लो, या एफ एक्स के इक्वल गिवन होगा, नहीं है एफ एक्स के इक्वल तो एफ एक्स इक्वल टू लिख दो। अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला तो पता है। तो जब इसकी हेल्प से हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो जैसी एफ ऑफ एक्स गिवन है तो उसी समय एक्स प्लस एच भी निकाल लिया करो। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी होता है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना आ जाएगा बेटा? ये कितना आएगा? बस एक्स की जगह एक्स प्लस एच लिख दो। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? अब क्या निकालना है? dy dx एफ एक्स का डेरिवेटिव, मतलब एफ एक्स को इसके इक्वल लिया तो इसका डेरिवेटिव मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव, तो एफ एक्स को dy dx के साथ लिख देते हैं। तो ठीक है, फॉर्मूला बताओ। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? अब देखिए, अब क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पुट कर दो, तो 1 अपॉन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स कितना है? सॉरी माइनस है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और अपॉन में एच। क्लियर बेटा? अब क्या करें? ऊपर एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम कितना आएगा? तो देखो बेटा, ये क्या बन जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, नीचे h पहले से है, इन दोनों का एलसीएम एक्स स्क्वायर और x प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम यही है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या बचेगा? ऐसे में आप लोग गड़बड़ कर सकते हो, एक काम करो, ऊपर का एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा? x प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और अपॉन में h। बाद में इस h को इसके साथ लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, x प्लस एच का होल स्क्वायर से x प्लस एच का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर का ऊपर मल्टीप्लाई तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इधर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो बेटा अब क्या करेंगे, अब ए वाली चीज इधर आ जाएगी इसके साथ। हाँ ठीक है बेटा, समझ में आ रहा ना अच्छे से। चलिए तो ध्यान दीजिए क्या बन जाएगा, अच्छे से समझिएगा। लिमिट h टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर क्या होगा, x प्लस एच का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, h होल स्क्वायर इंटू एक्स। हमारा पर्पज क्या है, अपॉन में जो h है फॉर्मूले में इसको हटाना है। जैसे ये हट जाता है, कैंसिल हो जाता है या कंडीशन बना लेता है, कोई फॉर्मूला बना लेता है, तो उसके बाद जो बचा उसमें लिमिट ले लो, फिर आगे सॉल्व नहीं करना पड़ता है बेटा। तो लिमिट h टेंस टू 0 इधर कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2xh अपॉन में h ब्रैकेट में x प्लस h का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। इतना समझ में आ गया बेटा अच्छे से। अब क्या करेंगे बेटा, ऊपर h कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h कॉमन ले लो तो इधर क्या बचेगा h प्लस 2x अपॉन में h x प्लस h का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। h से h कैंसिल हो गया ना बेटा। अब उसके बाद जो बचा उसमें h की जगह 0 पुट कर दो, मतलब लिमिट ले लो। एक तो इक्वल टू, जब लिमिट लेते हैं तो लिमिट हट जाता है। लिमिट लेने का मतलब जहां h है h टेंस टू 0 उसमें जहां h है उसकी जगह 0 पुट कर दो, माइनस 0 प्लस 2x अपॉन में x प्लस 0 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ऊपर कितना आ गया बेटा माइनस 2x और नीचे कितना आ जाएगा x का पावर 4, x से पावर 3 बचेगा तो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है ना बेटा। लिमिट की प्रॉपर्टीज याद रखिएगा सब लोग, यदि हमें लिमिट की प्रॉपर्टीज आती हैं तभी हम सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, आगे लिखिएगा। ये हो गया बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे बेटा। कौन सी प्रॉपर्टी से, फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से। तो अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो रूट एक्स का करना है ना, तो क्या करेंगे, रूट एक्स है यहां पर लिख दो एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाल लो, क्योंकि फॉर्मूले में एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी होता है, इसलिए जैसी एफ एक्स गिवन है वहीं पर एफ एक्स प्लस एच निकाल लिया करो। तो यह आ जाएगा रूट एक्स प्लस एच। क्लियर बेटा, क्लियर। अब हमें डेरिवेटिव फाइंड करना डी वाई डी एक्स, किसका, रूट एक्स का। रूट एक्स मतलब एफ एक्स का। फॉर्मूला लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, किसकी जगह, इन दोनों की जगह। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह रूट ओवर एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन एच। अब इसे सॉल्व करना है तो हम लोगों ने लिमिट्स वाले चैप्टर में सीखा होगा कि इस टाइप के फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते थे, रेस्टिलाइज करके। बहुत बढ़िया, रेस्टिलाइज करके। तो ये कितना आ जाएगा, चलो यही करेंगे, इनटू। तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों के बीच में माइनस है तो किसका मल्टीप्लाई,
दोनों के बीच में प्लस वाली कंडीशन, प्लस रूट ओवर एफ ऑफ एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स प्लस एच प्लस रूट ओवर एक्स। अच्छा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन में एच, ब्रैकेट में रूट ओवर एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। क्लियर बेटा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब क्या बचा ऊपर, एच, हाँ फिर एच से एच कैंसिल कर दो, नीचे वाला एच खत्म हो गया, जो बचा उसमें लिमिट ले लीजिए, लिमिट ले लो, ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा तो 1 आएगा, अपॉन में इधर क्या आएगा, रूट एक्स, क्योंकि एच की जगह 0, इधर भी रूट एक्स, तो कितना आ गया बेटा, 1/2 रूट एक्स। नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा बेटा सबको अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पहले इसको नोट करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 और अपॉन में 3x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, वही इसी प्रॉपर्टी से। तो क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स पता है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाल लीजिए, तो कितना आएगा, x की जगह x प्लस एच लिखना है, प्लस 3 अपॉन में भी x की जगह x प्लस एच और प्लस 2। समझ में आ गया बेटा अच्छे से। अच्छा, फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x प्लस 2h प्लस 3 और अपॉन में 3x प्लस 3h प्लस 2। क्लियर, अब फॉर्मूला लगा लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, इधर पर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये फॉर्मूला। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना निकाला हम लोगों ने, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना निकाला, ए, तो इधर आ जाएगा 2x प्लस 2h प्लस 3 अपॉन में 3x प्लस 3h और प्लस 2 और माइनस एफ एक्स कितना है, 2x प्लस 3 अपॉन में 3x प्लस 2 और इधर अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, अपॉन में कितना आएगा, h। अब क्या करेंगे, अब ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, जब एलसीएम लेंगे तभी तो सॉल्व होगा, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा बेटा। अब देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा ऊपर ध्यान से, एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 3x प्लस 3h प्लस 2 और 3x प्लस 2 और अपॉन में क्या है बेटा, अपॉन में है h। ठीक है, अच्छा हमने न्यूमरेटर में क्या किया, एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम यही है ना। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में ये बचेगा तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो कितना आएगा, 2x प्लस 2h प्लस 3 और मल्टीप्लाई बाई किसका, 3x प्लस 2 का। क्लियर बेटा, अब देखिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो माइनस 3x
प्लस 3h प्लस 2 और मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 3। क्लियर बेटा? अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये समझ में आ गया बेटा? अच्छे से आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, इसका इंटू इसमें हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो कितना आएगा? h ब्रैकेट में 3x प्लस 3h प्लस 2। मल्टीप्लाई नहीं कीजिए अपॉन वाले का, सिर्फ ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, पहले 3x का मल्टीप्लाई सभी में, फिर 2 का मल्टीप्लाई। तो 3x का कितना आएगा? 6। चलो इधर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से 6x स्क्वायर। ठीक है, फिर 3x का इसमें 6xh। क्लियर बेटा? फिर 3x का इसमें 9x। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई प्लस 4x, फिर 4h प्लस 6। क्लियर बेटा? अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, और इसमें सारे प्लस के हैं, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई करते जाओ, माइनस लगाते जाओ। अब 2x का 3x में, तो माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है? अच्छा, 2x का इसमें माइनस 6xh। क्लियर बेटा? 2x का 2 में प्लस का, सॉरी, माइनस का 4x। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? अब 3 का मल्टीप्लाई करो, माइनस का 9x स्क्वायर। फिर क्या होगा? माइनस का 9h। फिर क्या होगा? माइनस का 6। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? अच्छा, कैंसिल क्या हो रहा है एक बार चेक कर लीजिए। इसका इंटू इसमें, हाँ ये सही है। इसका इंटू इसमें, ए भी सही है। ए इंटू इसमें, ये सही है। 3 का 9 और 6 सही है। इधर भी सही है। 6x स्क्वायर 6xh प्लस 9x, हाँ सही है। 4h और 6। देखो, इससे एक कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा? और क्या कैंसिल हो रहा है बेटा? और क्या कैंसिल हो रहा है? 6xh से 6xh कैंसिल हो गया। और बता बेटा, और बताइए क्या कैंसिल होगा? इधर पर 9x आएगा, 9x स्क्वायर नहीं, 9x होगा। ठीक है बेटा? अच्छा, लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या बचा? 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा, 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 भी कैंसिल हो गया। बचा क्या? माइनस का 5h, 4h प्लस का माइनस का 9h, माइनस का 5h अपॉन में h ब्रैकेट में 3x प्लस 3h प्लस 2 उधर पर 3x प्लस 2। अब h से h कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे वाला h खत्म हो गया। अब लिमिट ले लो बेटा, अब लिमिट ले लीजिए। तो -5 अपॉन में h की जगह 0 पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 3x प्लस 2। उधर भी 3x प्लस 2। तो आंसर कितना आ गया बेटा? -5 अपॉन 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा? चलिए इसको एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर बेटा? अब करते हैं sin 2x का डेरिवेटिव, sin 2x का। ठीक है बेटा? sin 2x का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो देखिए बेटा, fx इक्वल टू sin 2x, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं,
एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी यही निकाल ले, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2x की जगह x प्लस एच, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, साइन 2x प्लस 2h। फॉर्मूला क्या होता है, dy dx एफ एक्स, आप ये भी लिख सकते हो क्योंकि एफ एक्स को ये मान लिया तो चाहे यहां एफ एक्स लिखो और चाहे साइन 2x लिखो। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x, अपॉन में क्या आएगा बेटा, h। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, किसकी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की और एफ ऑफ एक्स की। क्लियर, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होता है, साइन 2x प्लस 2h माइनस एफ एक्स साइन 2x, और अपॉन में बेटा h। अब बताइए क्या करेंगे, अब देखिए ए दोनों साइन के बीच में माइनस है, तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, तो देखो बेटा यहां लिख देते हैं, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल, सबसे पहले 2, अब पहले आता है कॉस, फिर दोनों के एंगल का प्लस अपॉन 2, फिर आता है इंटू साइन और दोनों के एंगल का डिफरेंस अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का। और यदि यहां प्लस होता तो पहले इधर साइन हो जाता फिर इधर कॉस हो जाता, बस इतना चेंज होता, बाकी सब वही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब दोनों के बीच में माइनस है तो 2 कॉस कितना आएगा बेटा, 2x प्लस 2h प्लस 2x अपॉन 2 इंटू साइन 2x प्लस 2h माइनस का 2x और अपॉन में 2, और अपॉन में क्या था बेटा, h। क्लियर, समझ में आ गया, हाँ, इससे a कैंसिल हो गया, फिर हाँ बेटा 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या बचा हमारे पास क्या बचा, इतना क्लियर हो गया ना सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्या बचा हमारे पास, कभी भी a वाला 2 इसके साथ कभी कैंसिल नहीं होता क्योंकि ये एंगल का 2 है और ये 2 कॉस का कॉफिशिएंट है, तो एंगल के साथ सॉल्व होता है, किसी और एंगल के साथ नहीं। कॉस का एंगल के अपॉन में 2 है तो ये 2 ऊपर के साथ सॉल्व होगा, किसी और के साथ नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो 2 कॉस कितना आ जाएगा, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, 4x प्लस 2h, तो 2 का डिवाइड कर दो तो 2x प्लस h इंटू इधर क्या बचा, साइन h और अपॉन में h। अब हम लोगों को पता है यदि h 0 पर टेंड हो रहा है तो साइन h अपॉन h क्या होता है बेटा, 1 होता है। क्या होता है बेटा, 1। तो क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब ए तो हो गया 1, नीचे वाले h की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नीचे वाला h इस साइन h के साथ मिलकर 1 बना लेगा, तो ये तो हट गया, मतलब ये पूरा आपका 1 हो गया। अब नीचे h तो बचा नहीं, अब डायरेक्ट लिमिट ले लो, तो क्या आ जाएगा, 2 cos 2x h की जगह 0 इंटू 1, तो आंसर क्या आ गया बेटा, 2 cos 2x। कहीं कोई प्रॉब्लम बेटा, समझ में आ गया ना। चलिए अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो होमवर्क में करके आना है, HW। ठीक है बेटा,
एच डब्ल्यू दे रहा है बेटा, इसको करके आइएगा। पहला क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ए भी करना है घर से। और सेकंड क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ये दोनों घर पर खुद से ट्राई कीजिएगा। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो अगले लेक्चर में हम लोग ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए क्लास ओवर।